अधिकतर हेल्थ इंश्योरेंस आपसे सिर्फ पैसे लेते हैं, प्रीमियम लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा प्लान है जो आपको आपकी प्रीमियम के पैसे वापस भी कर देता है। सुनने में ज़रूर अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। नीवा बुपा का नया प्लान राइज इस इंडस्ट्री के सारे रूल्स चेंज कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम नीवा बुपा राइज के सारे फीचर्स, बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स को डिटेल में समझेंगे, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि यह प्लान आपके लिए सही है या फिर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन सच कहें तो ज़्यादातर लोग इसे लेने में हिचकिचाते हैं। कारण है महंगे प्रीमियम, लंबे वेटिंग पीरियड और ढेर सारी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन सोचिए, अगर कोई एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान हो जाए जो आपको प्रीमियम पे करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे, कैशबैक दे और हर साल रिवॉर्ड भी करे। यह सब हमें नीवा बुपा के राइज प्लान में मिलता है। लेकिन क्या यह सच में एक बेहतरीन प्लान है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? चलिए डिटेल में समझते हैं। इस प्लान के की फीचर्स की बात करें तो पहला है फ्लेक्सी पे, जिसमें आप अपने हिसाब से अपना प्रीमियम पेइंग मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वन टाइम प्रीमियम पे कर सकते हैं, मंथली प्रीमियम पे कर सकते हैं। आपको एक ऐसा ऑप्शन भी मिलता है जिसमें आप अपने हिसाब से प्रीमियम पेइंग मेथड डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वल मंथली ईएमआई में ही अपना प्रीमियम पे करना है। आप एक मिनिमम मंथली अमाउंट पे करके अपना जो ईएमआई है उसे अपने हिसाब से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट की फीचर है रिटर्न, जिसमें आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसका 50% पार्ट आपको कैशबैक हो जाता है, और यह कैशबैक पर भी आपको 10% का बोनस मिलते रहता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह जो कैशबैक या बोनस है उसे आप ऐसे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी पॉलिसी में कवर भी नहीं है, जैसे कि ओपीडी या फिर वेटिंग पीरियड के कारण या किसी एक्सक्लूजन के कारण या फिर रिजेक्शन के कारण कोई ट्रीटमेंट कवर नहीं हो पा रहा है, तो भी उस ट्रीटमेंट के लिए आप इस कैशबैक सम इंश्योर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट की फीचर है स्मार्ट कैश। यदि आप अपना ट्रीटमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हैं और इस कारण आप अपनी पॉलिसी से कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंसेंटिवाइज करती है और आपको 5000 रुपीज़ का कैश प्रोवाइड करती है। यह पब्लिक हेल्थ केयर को प्रमोट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। साथ ही इस प्लान में हमें अनलिमिटेड डिजिटल कंसल्टेशन का बेनिफिट मिलता है। मतलब कि हर बार डॉक्टर के पास जाने और पैसे खर्च करने की झंझट करना, आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए जनरल फिजिशियन से कभी भी बात कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड ऑप्शन की बात करें तो इस प्लान में हमें 5 लाख टू 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शन मिलते हैं। रोड एम्बुलेंस के लिए अप टू 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अवेलेबल हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में 24 आवर्स से ऊपर का इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर्ड होता है, लेकिन इस प्लान में 2 आवर्स से ऊपर का भी यदि कोई हॉस्पिटलाइजेशन है और एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है तो उसे कवर करता है। यह एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ नीवा बुपा के प्लान्स में ही हमें देखने को मिलता है। रूम टाइप, इस प्लान में हमें इनबिल्ट ट्विन शेयरिंग रूम की कैपिंग मिलती है। यदि हम ट्विन शेयरिंग रूम से ऊपर की कैटेगरी का रूम लेते हैं तो 20% का को पेमेंट हमारे ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। ये इस प्लान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कि कौन सा बेड अवेलेबल रहेगा। ऐसे में जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और ट्विन शेयरिंग रूम अवेलेबल नहीं है और इस कारण हमें हायर कैटेगरी का रूम लेना पड़ा, ऐसे में अननेसेसरी को पेमेंट हमें पे करना पड़ जाता है। हालांकि इस प्लान में हमें एज ए एड ऑन हायर कैटेगरी के रूम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट उसके लिए हमें अलग से प्रीमियम पे करना रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है मॉडर्न ट्रीटमेंट। इस प्लान में मॉडर्न ट्रीटमेंट में अप टू 50,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। यह भी इस प्लान का एक नेगेटिव पॉइंट है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इस प्लान में 60 डेज के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस कवर्ड है। होम केयर एंड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट जब हम डॉक्टर के एडवाइस से घर पर ही या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में घर पर लेते हैं, तो यह होम केयर और डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। यह भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। ऑर्गन डोनर कवर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। रिफिल या फिर रेस्टोरेशन वंस इन अ पॉलिसी ईयर अवेलेबल है अप टू 100% आफ्टर फर्स्ट क्लेम फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड बोथ इलनेसेस। टियर्ड नेटवर्क, नीवा बुपा के कुछ प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। सिर्फ उन हॉस्पिटल पर ही हम 100% का कवरेज ले सकते हैं विदाउट एनी को पेमेंट। यदि हम आउटसाइड दोज प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें 20% का को पेमेंट करना पड़ता है। यह भी इस प्लान का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम उन प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स में ही जाएं। हो सकता है कि हमें किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़े। हालांकि एक राइडर को लेके हम इस कैपिंग को भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है लॉयल्टी बोनस। इस प्लान में हमें 10% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है।
हर साल, जो कि मैक्सिमम अप टू 100% तक अवेलेबल रहेगा। इस प्लान का जो सबसे यूनिक बेनिफिट है वह रिटर्न, जिसमें आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसका 50% प्रीमियम आपको बैक हो जाता है, जो कि एक वॉलेट में एक्यूमुलेट होते रहता है, और इस एक्यूमुलेटेड सम इंश्योर्ड पर भी आपको 10% का बोनस मिलता है। सबसे खास बात यह है कि यह जो रिटर्न सम इंश्योर्ड है, इसे आप बिना किसी वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन के किसी भी ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है स्मार्ट कैश, जिसमें आप कोई भी ट्रीटमेंट यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर लेते हैं और वह जो ट्रीटमेंट है आपकी पॉलिसी में क्लेम के लिए एलिजिबल है, तो ऐसे केस में यदि आप वह क्लेम ना करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपको 5000 एज ए रिवॉर्ड आपको देती है। क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में हमें बिल पे नहीं करना होता है, ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी का जो एक्सपेंस है वह सेव हो रहा है। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का यूज़ करने के लिए इंसेंटिवाइज करती है। नेक्स्ट बेनिफिट है फ्लेक्सी पे, जिसमें आप अपने हिसाब से अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। नॉर्मली हमें प्रीमियम पे करने के लिए एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली ऑप्शन मिलते हैं, बट इस प्लान में हमें एक और ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम पॉलिसी का कुछ एनरोलमेंट अमाउंट पे करके पॉलिसी ले सकते हैं और उसके बाद मिनिमम मंथली प्रीमियम पे करके बाकी का जो प्रीमियम है अपने हिसाब से आगे पीछे करके उसे पे कर सकते हैं। यह ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है ऐसे टाइम पर जब आप कोई फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहे हो या फिर पॉलिसी का प्रीमियम पे करने में डिफिकल्टी जा रही हो। इस प्लान में हमें अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन मिलता है, जिसमें आप नीवा बुपा के पार्टनर नेटवर्क में जनरल फिजिशियन के साथ अनलिमिटेड डिजिटल कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलिए इस प्लान के कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हेल्थ चेकअप ओनली कैशलेस। इस प्लान में आपको डे 1 से ही वंस इन अ पॉलिसी ईयर हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिलता है। कौन कौन से टेस्ट कवर्ड हैं इसकी लिस्ट आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। यह सारे टेस्ट मोबाइल ऐप से बुक होंगे एंड ओनली कैशलेस बेसिस पर ही अवेलेबल रहेंगे थ्रू नेटवर्क प्रोवाइडर। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है हेल्थ चेकअप कैशलेस और रिम्बर्समेंट। इस ऑप्शनल बेनिफिट में लिस्टेड मेडिकल टेस्ट डे 1 से कवर्ड होंगे कैशलेस बेसिस पर, साथ ही रिम्बर्समेंट बेसिस पर भी कवर्ड होंगे, बट रिम्बर्समेंट में 20% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है रूम टाइप मॉडिफिकेशन। इस प्लान में हमें इनबिल्ट ट्विन शेयरिंग रूम की कैपिंग मिलती है। ऐसे में यदि हम हायर कैटेगरी का रूम लेना चाहते हैं तो 20% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा, बट इस राइडर के साथ हम हायर कैटेगरी का रूम विदाउट एनी को पेमेंट ले सकते हैं, जिसके लिए हमें जनरल वार्ड, सिंगल प्राइवेट रूम एंड ऑल कैटेगरी रूम के ऑप्शन मिलते हैं। इस पर अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हम अपने रूम कैटेगरी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बट फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप ऑल कैटेगरी रूम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि किसी भी प्रकार का को पेमेंट आपको अपने हॉस्पिटल बिल के साथ ना देना पड़े। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है को पेमेंट, जिसमें आपको 10% to 50% तक के को पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। जब हम अपने पॉलिसी में को पेमेंट ऐड करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट दे देती है, बट क्लेम के समय हमें को पेमेंट आउट ऑफ पॉकेट पे करना होता है। इसीलिए को पेमेंट एडवाइजेबल नहीं होता है, बट स्टिल आपको पॉलिसी में कुछ डिस्काउंट चाहिए या फिर पॉलिसी की जो प्रीमियम है अफोर्डेबल नहीं है, तो आप को पेमेंट लेके अपने प्रीमियम को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। यह एक फिक्स्ड बेनिफिट ऑप्शन होता है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के केस में एक लम सम बेनिफिट का पे आउट होता है, जो कि आपके बेस सम इंश्योर्ड के 5 टाइम्स तक हो सकता है, मैक्सिमम अप टू 1 CR। बट दोस्तों, मैं आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पर्सनल एक्सीडेंट कवर एज ए राइडर सजेस्ट नहीं करूंगा। आप पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी अलग से ले सकते हैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, जो कि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है हॉस्पिटल डेली कैश, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन के समय यदि आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए इंश्योरेंस कंपनी से कैश बेनिफिट चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 1000 रुपीज़ पर डे फॉर मैक्सिमम 30 डेज तक अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल, जिसके लिए हमें 10,000 to 5 लाख तक के डिडक्टिबल ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। डिडक्टिबल का मतलब यह होता है कि वह अमाउंट जो आपको अपने पॉकेट से पे करना होता है और जो हॉस्पिटल का बिल है, यदि उस डिडक्टिबल अमाउंट से ज़्यादा होता है तब इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है। डिडक्टिबल एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपने प्रीमियम को रिड्यूस करने का। आप 10,000, 20,000, 50,000 का डिडक्टिबल लेकर अपने प्रीमियम को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। एक टाइम पर या तो आप डिडक्टिबल को चूज़ कर सकते हैं या फिर को पेमेंट को, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है अपने प्रीमियम्स को रिड्यूस करने के लिए। कंज्यूमेबल्स या फिर नॉन पेएबल आइटम्स को कवर करने के लिए 2 राइडर्स हैं, सेफगार्ड एंड सेफगार्ड प्लस। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो सेफगार्ड है वह एज पर एनेक्स्चर 1 में अवेलेबल जो आइटम्स हैं उनको कवर करता है, वहीं सेफगार्ड प्लस एनेक्स्चर 1, 2, 3 एंड 4 में अवेलेबल आइटम्स को कवर करता है।
साथ ही दोनों ऑप्शन में हमारा जो बेसिक सम इंश्योर्ड है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है नो कोपे नेटवर्क। इस प्लान में हमें इनबिल्ट कैपिंग है टीयर नेटवर्क की, मतलब कि नीवा बुपा के जो प्रिफर्ड नेटवर्क हैं उनमें ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आउटसाइड यदि नेटवर्क जाते हैं तो 20% का को पेमेंट देना होता है, बट इस राइडर के साथ हम उस को पेमेंट को रिमूव कर सकते हैं और विदाउट एनी को पेमेंट किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लस। इस प्लान में हमें मॉडर्न ट्रीटमेंट पर इनबिल्ट 50,000 की कैपिंग मिलती है, बट इस राइडर के साथ हम उस कैपिंग को भी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है सेकंड मेडिकल ओपिनियन, जिसके साथ हम अनलिमिटेड टाइम सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। उसके अलावा 24 मंथ का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड एंड 36 मंथ का प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। इस प्लान में फ्लेक्सी पे, रिटर्न, स्मार्ट कैश एंड अनलिमिटेड डिजिटल कंसल्टेशन जैसे यूनिक बेनिफिट तो हैं, बट फिर भी रूम टाइप पर ट्विन शेयरिंग रूम की कैपिंग है, मॉडर्न ट्रीटमेंट पर 50,000 की कैपिंग है एंड नेटवर्क हॉस्पिटल पे भी प्रिफर्ड नेटवर्क की जो कैपिंग है वह इस पॉलिसी का बहुत नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए इस प्लान का जो बेस वेरिएंट है वह तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बट यदि सारी कैपिंग्स को हटाकर बहुत सारे राइडर्स के साथ आप यह प्लान परचेज करना चाहते हैं तो इस प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान से रिलेटेड यदि आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जितना ज़रूरी होता है एक सही प्रोडक्ट को परचेज करना, उतना ही ज़रूरी होता है आफ्टर सेल सर्विस का होना। इसीलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी जगह से ही परचेज करना चाहिए जहां अच्छी और पर्सनलाइज्ड आफ्टर सेल सर्विस हमें मिल सके। यदि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या फिर पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां मैं और मेरी टीम आपकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सही प्रोडक्ट रिकमेंड करती है। वहीं हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो कि आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है, आपको पूरा क्लेम के से रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।